ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। तो आज हम एक न्यू टॉपिक, आई एम तूबा शाहिद। यू ऑलरेडी नो मी वेल। तो आज हमारा टॉपिक है जो है वो ब्रेन बियॉन्ड बायोलॉजी। यानी कि हमने एक अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को हमने डिस्कस करना है कि किस तरह हम अपने एक न्यूरो साइंस को एक नए तरीके से हमने ब्रेन को लिंक करना है साइंस के साथ कि क्या हमारा ताल्लुक है ब्रेन। हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है, हमारे ब्रेन का क्या प्रोसीजर है, किस तरह वो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है, किस तरह इम्पैक्ट डालता है, किस तरह वो हेल्प आउट करता है चीजों में। तो ये सारा आज हम पढ़ेंगे। और ये बता दूं, इट्स प्लेटफॉर्म ऑफ डीएक्सन, ठीक है। एंड डीएक्सन आपको पता है, इट्स लाइक के ये जो इनकी प्रोडक्ट्स होती हैं ये बहुत वेल नोन होती हैं फॉर ब्रेन एंड फॉर एवरीथिंग। ये जितने भी जो इनकी ब्रेन से रिलेटेड लॉइन मेन या स्पायरोलिना और ये सारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत ज्यादा आप कहें कि इनका एक सप्लीमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो डीएक्सन बेसिकली एक बिजनेस टाइप है, एक कंपनी आप कह दें, जिसमें जो सर गुलाम माशाल्लाह और मैम जो हैं बहुत अच्छे तरीके से इसे आगे लेके चल रही हैं। तो हमारा टॉपिक भी ब्रेन से ही रिलेटेड है कि बायोलॉजी क्या कहती है ब्रेन के बारे में। देखिए, बायो इज ऑल रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन को हम बायो से हट के एक न्यूरो साइंस के तौर पे, कि न्यूरो साइंस में हमारे कॉन्शियस माइंड में क्या क्या चीजें ऐसी आ जाती है जो हमारे ब्रेन के साथ लिंक्ड है या जिसके थ्रू हम आगे उनको लेके चलते हैं। तो हम बात करते हैं आगे के। इट्स स्मॉल माय इंट्रोडक्शन कि हुआ है कि अगर हम देखा से मैपिंग करें, हम एक एनाटॉमी देखें ब्रेन की, एक न्यूरो साइंस की, एक कॉन्शियस माइंड की, तो इसमें हमें क्या मिलता है? एक ब्रेन का सफर मिलता है, एक स्पिरिट का। देखिए, ये क्या चीज है? एक कनेक्शन है, एक माइंड का ब्रेन के साथ, ब्रेन का एक कॉन्शियस माइंड के साथ। जो हमारा कॉन्शियस माइंड का सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, जिसमें हमारी मेमोरी सेव होती है, ये सारा एक कनेक्शन मिल रहा है। हम इस कनेक्शन के थ्रू हम विजन, हम दुनिया को देखते हैं। मैपिंग क्या होती है? ब्रेन की हमारी मैपिंग है। हम दुनिया को इस आंख से देखते हैं, कॉन्शियस माइंड के आंख से। अपनी स्पिरिट के एक कनेक्शन बन जाता है। हमारा न्यूरो साइंस क्या कहती है? फ्यूल, हमें फ्यूल क्या देती है? न्यूट्रिशनल, मतलब हमारे न्यूट्रिशन, जितनी हमारी न्यूट्रिशन होती है, जो हम चीजें खाते हैं, जो हम चीजें एब्सॉर्ब करते हैं, जो हमारी, जैसे आप डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स जो सपोर्टिव, सॉरी, सपोर्टिव प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम लेके आगे चलते हैं, वो हमारी न्यूरो साइंस में बहुत ज्यादा काम आती हैं। यानी कि हमारे साइंस की जितनी न्यूट्रिशनल बेस आप देख लें, जो जो चीजें हम इनको आगे लेके चल रहे हैं। हम हमारी जिस तरह द थ्रेट्स देखें, अगर हमारा सोल का कनेक्शन सही नहीं होगा, हमारी न्यूट्रिशन नहीं सही होगी, हमारा ब्रेन का कनेक्शन, हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड सेपरेट होंगे, तो क्या होगा? हमें स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा तो हमारा ब्रेन जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा और हमें प्रॉब्लम्स आएंगी हमारी लाइफ को आगे लेके जाने में, हमारी लाइफ की हीलिंग में, हमारी लाइफ की प्रोसेसिंग में। ये सारी चीजें काउंट करती हैं। हमारी सारा एक कनेक्शन है जो बना हुआ है हमारे स्पिरिट के साथ, उसको हमने लेके आगे चलना है। कि अगर हमारा बॉडी का, माइंड का, स्पिरिट का, हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड का रिलेशन आपस में स्ट्रांग ही नहीं होगा तो हम स्ट्रेस में होंगे। अब हार्डवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर बताया कि ब्रेन का अंदर क्या कहता है, हमारा बॉडी है, एक हार्डवेयर होता है, हमारा ब्रेन का बाहर का स्ट्रक्चर है, जिसे न्यूरो साइंस कहती है, साइंटिफिक स्टडी है नर्वस सिस्टम। जो कि न्यूरो एनाटमी होती है, केमिस्ट्री और न्यूरोप्लास्टिसिटी, ऑफ कोर्स ये सारी चीजें कवर करती है। यानी कि एनाटमी, हमारा जितना वजूद है, हमारी बॉडी एनाटमी उससे रिलेटेड होती है। केमिस्ट्री,
फॉर्मूलाज आपने पढ़ा होगा, प्लास्टिसिटी, हमारे जितने जितने इसमें मसल्स और सारी चीजें इन्वॉल्व है, सब चीजों को कवर अप करती है। अब ब्रेन के कुछ पार्ट्स को हम देखते हैं, फंक्शंस को, कि हमारा हार्डवेयर क्या बोलता है, हम किस तरह हार्डवेयर के थ्रू अपनी सोल को, अपने स्पिरिट को, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर सकते हैं। सेरिब्रम होता है, ये थिंकिंग रीजनिंग का एरिया होता है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं। इसके अलावा हम नहीं सोच समझ सकते। ये अल्लाह मियाँ ने हमारा एक एरिया, अखरोट नहीं होता, आपने अखरोट नट देखा है, इस लाइक ब्रेन, कहते हैं ना अखरोट खाएं तो आपका ब्रेन डेवलप करता है। फिर आपका लिम्पिक सिस्टम होता है, आपके इमोशन से रिलेट करता है। आपकी जितनी, जितना आपका टूल होता है, आपका इंटरनल टूल है, ये सॉफ्टवेयर का सिस्टम है, लिम्पिक एक सिस्टम होता है। फिर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो आपका डिसीजन, सीईओ नहीं कहते, सीईओ हम कहते कंपनी का सीईओ है, तो ये ब्रेन का सीईओ है। हम डिसीजन, सीईओ क्या करता है, डिसीजन मेकिंग लेता है आपकी कंपनी में। तो ब्रेन की कंपनी में, ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन में ये सारा हेल्प आउट होता है, ठीक है, ये हेल्प करता है। अच्छा, अगर हम दूसरी तरफ लेके चले तो हमारा ब्रेन में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें क्या केमिस्ट्री है, ब्रेन की केमिस्ट्री जानना बड़ा जरूरी है। सब्जेक्ट ही मेरा ये न्यूरो साइंस, कॉन्शियस माइंड, हमारा क्या कनेक्शन है, हमारा न्यूरो साइंस का कॉन्शियस माइंड, जिससे हम कॉन्शियसली बात कर रहे हैं। देखिए ये देखिए, बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा, ये देखिए ये कितना, आप देखिए ये माइंड की वेव्स है। जो बीटा वेव्स है ना, वो एक्टिव थॉट रखती है, कैसे एक्टिवली, जिस तरह हमारी हार्ट बीट नहीं ऊपर नीचे हो रही होती, हार्ट बीट को कंट्रोल करते। अल्फा बहुत रिलैक्स, रिलैक्स वेव्स होती है। फिर थीटा वेव्स होती है, हम मेडिटेशन जब करते हैं ना, तो वो और रिलैक्स हो जाती है। और डेल्टा जो होती है वो डीप, हमारी बहुत रिलैक्सेशन के लिए। अब हम कुछ पढ़ते हैं हमारे ये हार्मोन्स। अब डोपामिन, स्टीरोनाइन, एसिटी एसिटिकोलाइन, सॉरी एसिटिलकोलाइन और गैबा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हार्मोन्स होते हैं हमारे। डोपामाइन तो बेसिकली होता ही हमारा हैप्पी हार्मोन है, जो हमें मोटिवेट करता है, जो हमें रिवॉर्डिंग, जो हमें रिवॉर्ड की तरफ लेके जाता है, हमें तरक्की की तरफ, कहते हैं ना हम, उसके बिहाफ पे हमें खुशी मिलती है। स्टीरोनाइन हमारा मूड को रेगुलेट करता है, कि हाउ वी रेगुलेट, हम अपने मूड के जो जो पार्ट्स रेगुलेट नहीं होते ना, जो मतलब डीमोटिवेटेड पार्ट्स होते हैं, जो सैड पार्ट्स होते हैं, जो हम उन्हें, हम अफसुर्दा, जिस तरह ये सारे वेव्स हमें हमें थीटा वेव्स नहीं मिल रही होती, तो मेडिटेशंस करके हम अपने मूड को रेगुलेट करते। फिर एसिटिकोलाइन होता है, जो हमारी मेमोरी, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मेमोरी हमारी इनहांस कैसे होती है, हमारी मेमोरी, हमारे, हमारी यादाश्त। मेमोरी क्या होती है, हम चीजों की लर्निंग करते हैं, तो वो लर्निंग कब तक कायम रहती है, हमने तो लर्निंग करके उठ गए, लेकिन हमारी मेमोरी, यानी कि हमारी जो एसिटिकोलाइन है ना, ये सारे हार्मोनल बैलेंस्ड है। और गाबा क्या करता है, हमारी जैसे डेल्टा वेव्स है, अब हम कोई सांस लेते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उसमें एक इफेक्ट मिलता है, तो इसलिए इसका नाम बीटा, अल्फा, थीटा, थीटा और डेल्टा है। यानी कि ये एक, देखिए एक रिदमिक फ्रीक्वेंसी है। यानी कि आप देखिए कि अल्लाह मियाँ ने जिस तरह हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे चल रही है, हर चीज एक फ्रीक्वेंसी से चल रही है। दुनिया का निजाम, आप देखिए दुनिया का निजाम, दिन रात, सुबह शाम, गर्मी सर्दी सदा मतलब अगर ये चीजें चेंज ना हो तो आपको अजीब सा लगे। मूड बहुत जरूरी है, तो हमारे ये मूड की रेगुलेशन करते हैं, ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं, हमारी फ्रीक्वेंसीज को, जो हमारी न्यूरो साइंस होती है, इस स्ट्रेस आउट करने में ये बहुत हेल्प आउट होती है। अब हम आगे चले तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो गट है, उसका ब्रेन से क्या लिंक है, हमारा गट सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले, गट और ब्रेन एक का बहुत बड़ा एक लिंक होता है, आपको पता है, मिसिंग लिंक होता है। यानी कि कोर, ये इनसाइट में हमारे, इनसाइट क्या होता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है,
हमारे ब्रेन को, हमारा ब्रेन किस तरह काम कर रहा है। माइक्रोबायोमी होती है जो डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, जो हमारे, ये मैंने आपको जो बताया ना न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो आपको ये भी मैंने सारे बताए, स्टीरोनाइन हो गए, ये सारे डोपामाइन, ये इस चीज की प्रोडक्शन के लिए ये इनको इन्फ्लुएंस करती है माइक्रोबायोमी। तो हमारा ये जो कोर, हमारा इनसाइड, कुछ चीजें मिसिंग जब हो जाती है ना हमारी लाइफ में, हमारे लाइफ में, यानी कि जब ब्रेन में मिसिंग होती है, ऑफ कोर्स लाइफ में अब मिसिंग हो जाती है, तो हमारा गट ब्रेन का कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो हम इसीलिए न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम किस तरह अच्छी न्यूट्रिशन के थ्रू ब्रेन को एक खुराक दे सकते हैं, ब्रेन को आगे चला सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हमने ब्रेन को कैसे लेके जाना है, हमने उसे किस तरह असेंशियल फैटी एसिड्स देने हैं, किस तरह हमने उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, पॉलीसेक्राइड्स, देखिए दिस आर ऑल गुड फ्रॉम, देखिए हर एक का बैलेंस्ड होना जरूरी है। अ हेल्दी ब्रेन रिक्वायर अ हेल्दी गट। फूड डायरेक्टली इम्पैक्ट कॉग्निशन, ऑफ कोर्स के आप वेग, जैसे वेग नर्व्स है, आपकी जो कॉग्निशन होती है ना वो सारी डिपेंड करती है, आपके गट से रिलेटेड होती है। आपका अगर, आपने देखा होगा आपका ब्रेन में कोई भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाए ना, तो आपके गट में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। आपको कभी डायरिया हो जाता है, आपको कभी पेट खराब हो जाता है, आपको कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपको नोजियाटिक फीलिंग होती है, आपको वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, क्योंकि ये सारा कुछ मिसिंग हो रहा है। आपका आपका कनेक्शन नहीं बन रहा आपकी सोल के साथ। आपका कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड आपका कॉन्शियस का साथ नहीं दे रहा, आपका सोल का कनेक्शन नहीं हो रहा, पूरी न्यूरो साइंस आपकी गड़बड़ हुई हुई है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर रिलैक्स्ड मूड में, आपको एक एक, आपको बैठना चाहिए, अपनी रिलैक्सेशन चाहिए, स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करना चाहिए। फिर सबसे बड़ी आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जो हमारा डीएक्सन का बेसिक जो हमारा एम ही ये है कि हम आपको वो वाली प्रोडक्ट्स, जो सप्लीमेंट्स दे, जो आपकी न्यूट्रिशन, जो आपकी हेल्थ को अच्छा बनाए। क्योंकि देखिए आपकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, तो आप आगे जिंदगी में, आप आगे अच्छी तरह लेके उसको चल सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। अगर आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन आपकी रोक दी जाए, आप कहें कि आप में डोपामाइन नहीं बन रहा, स्टीरोनाइन नहीं बन रहा, तो आप सोचिए क्या होगा। आपका मूड स्विंग होगा, आप स्ट्रेस आउट हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा, आप में हर वक्त बेचैनी रहेगी, इंजाइटी रहेगी। तो ये चीज आ जाती है कि आपके फिर जब आपकी न्यूट्रिशनल न्यूरोसाइंस, जो ब्रेन होता है ना, वो सारी चीजों की डिमांड करता है। अगर वो आपकी हेल्दी हेल्दी कहते हैं ना, हेल्दी माइंड नीड्स हेल्दी डाइट्स, ऑफ कोर्स हेल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या है कि आगे हम किस तरह कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। एक सेकेंड। तो अगर हम सारी चीजों की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारी ये सारी चीजें हमारे लिए एक बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स पार्ट प्ले करती हैं। और हमें इन चीजों को लेके चलना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आपका कोई भी सिस्टम और कोई भी ऑर्गन, कोई भी पार्ट डिस्टर्ब होता है, तो आपकी एक, कहते हैं ना कि आपके ब्रेन का एक सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाए, तो ऑफ कोर्स यू फील सो, मतलब आप वैसे ही बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा एक पैनिक फील करते हो। तो यहाँ ये हमारी ऐसा मतलब है कि कुछ सप्लीमेंट्स हमें चाहिए होते हैं, कुछ चीजें हमें चाहिए होती हैं हमारी ब्रेन की ग्रोथ के लिए। तो अगर हम रीजेनरेटर्स को देखें कि किस तरह, हम देखें ये कितनी नर्व्स हैं जो हमारे ब्रेन के साथ लिंक की हुई है, जो हमें ब्रेन को, हमें एक क्वालिटी ऑफ, कहते हैं ना हमारा क्वालिटी ऑफ जो इस नर्वस सिस्टम है वो इनके थ्रू चल रहा है। हमारा रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, जो हमारी फॉग होती है, हमारी धुंध नहीं कहते, धुंध छा
आ गई है, बाहर जब धुंध होती है हमें कुछ नजर नहीं आता, तो हमने उस धुंध को रिमूव करना है, फॉग को क्लैरिटी की तरफ लेके जाना है। हमारा जब सिस्टम क्लैरिटी की तरफ जाएगा तो ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हमें, जब देखिए फॉग होगी हमारे रियल वर्ल्ड में, तो फिर हमें फटीग भी होगी, हमें ब्रेन फॉगिंग भी होगी, हमें स्ट्रेस्ड भी होगा। तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है? हमारी न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, हमारी जो ब्रेन फॉगिंग होगी वो हाई एंटीडॉक्सेंट, जो होते हैं ना एंटीऑक्सीडेंट, सॉरी इनटेक, जो हम हाई एंटी क्लियर्ड, कि हम जो हमारी ब्रेन फॉगिंग होगी ना वो एक ऑक्सीडेंट होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट की इनटेक से हमारी क्लैरिटी होगी। और स्ट्रेस देखिए हम थ्रू जो अडेप्टोजीन्स होते हैं, मुख्तलिफ चीजों के थ्रू, देखिए न्यूट्रिशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि हमारी फॉगिंग में, हमारी ब्रेन की क्लैरिटी में, हमारी ओवर थिंकिंग में, फॉगिंग क्या होती है? सोचना, मुसलसल एक चीज को सोचना, अपने आप को एक पैटर्न की तरफ लेके जाना जहां से आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमने जगाना है। अगर हम एक डिसऑर्डर या किसी पैनिक सिचुएशन का शिकार हो रहे हैं, इसका मतलब है हमारा ब्रेन फॉगिंग की तरफ जा रहा है। तो हमने उसको एक प्रोटोकॉल देना है। तो हमारा क्या होना चाहिए, थीम क्या होना चाहिए, कि हम किस तरह एक पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं। तो हमें डीएक्सएन क्या कहती है? हमारे डीएक्सएन यही कहती है कि हम पॉजिटिव माइंड को लेके पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। हम ऐसी डाइट लें, ऐसी चीजें खाएं जिससे हमारा माइंड 24 घंटे रेगुलेट रहे। देखिए 1 PM मतलब एक चीज हमारी, देखिए मॉर्निंग में आप लिंसी कॉफी क्यों ना पिए, आप सिंपल कॉफी क्यों पिए जिसमें आपकी कैफीन बहुत ज्यादा होती है, उसमें इसमें तो कुछ भी नहीं होती, जो आपको अलर्टनेस भी देती है, आपकी फोकस को, आपको एक अटेंशन देती है, आपकी फोकस्ड, आपकी जो होती है ना, कि आपकी वैल्यूज, आपकी एक ब्रेन फोकसिंग होती है, आपकी एक ठहराव आ जाता है आपके माइंड में, अब कामनेस, रिलैक्सेशन। हम मेडिटेशन क्यों करते हैं? तो अगर हमें उससे फायदा नहीं पहुंच रहा तो लिंसी कॉफी पिए, आप कहीं पे भी जाएं तो यू फील फोकस्ड, आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। फिर आप 8 AM में देखिए, ये एक रूटीन है, ये एक न्यूरो साइंस है, हम उसको बायोलॉजी से बाहर देखते हैं, न्यूट्रिशनल न्यूरो साइंस को हम देखते हैं कि हम किस तरह अपनी न्यूट्रिशन के थ्रू अपनी न्यूरो साइंस को बेहतर बना सकते हैं। हम मॉर्निंग में लिंजी कॉफी पिए, फिर हम 8 AM में सुबह के स्पायरुलिना लें। देखिए स्पायरुलिना में ये पाउडर फॉर्म में भी होती है, टैबलेट्स में भी होती है। देखिए इसमें आपको न्यूट्रिशनल डेंसिटी मिलती है, आपको ऑक्सीडेशन यानी कि आपको हिम्मत, एक्टिव, आपको एक्टिविटी मिलती है, आप दिन भर एक्टिव रहते हो, आपकी ना बैलेंस्ड हो जाती है लाइफ। अगर आप कोई भी मेडिसिन, जैसे डायबिटिक पेशेंट हो, आप ब्लड प्रेशर के हो, कोई और मेडिकेशंस भी ले रहे हो, स्पाइरुलिना साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके माइंड को, आपकी सोल को, आपकी एक्टिविटी को, आपके पूरे एक बॉडी को बैलेंस रखती है। फिर आप इवनिंग पर आ जाए, लॉयंस मेन, देखिए ये तो होती ब्रेन के लिए, हम तो ये रिकमेंड ही ब्रेन के लिए करते हैं कि ब्रेन में किस तरह आप ब्रेन को लेके चल सकते हैं। यानी कि ये एक कैंडी होती है, च्यूइंग कैंडी, जिससे NGF स्टिमुलेशन, ठीक है, हमारी, हमारे माइंड की, देखिए हमारी जो स्टिमुलेशंस इंक्रीज होती हैं हमारे लॉइंस मेन खाने से, हमारे हमारे जितनी हमारे इर्द गिर्द की जो भी हमें स्टिमुलस मिल रहा होता है, हमें एक पावर मिल रही होती है हमारे इन्वायरमेंट से, वो इवनिंग में हमें चाहिए होती है। इवनिंग में हम बहुत लेथार्जिक हो जाते हैं काम करके, तो वी नीड समथिंग टू एनहांस अवर ब्रेन की, जो कहते हैं ना पैथोलॉजी, ब्रेन की जितनी आपके ब्रेन की जितनी फंक्शंस हैं उनको एक पॉजिटिविटी की तरफ, एक आप कहें कि नेगेटिविटी से हटा के पॉजिटिविटी की तरफ लाना है हमने। तो उसके लिए हमें लॉयंस मेन हमें एक पावर देती है, हमें एक कैंडी होती है चूइंग, और बहुत टेस्टी और इंटरेस्टिंग, इसको खाना भी बहुत अच्छा होता है हमारी, और इसके साथ बैलेंस्ड हमने स्पारुलिना कर ली। फिर हम इस तरह ही इसी साइकिल को लेके 1 PM और फिर चलते जाएं।
तो ये डेली का एक प्रोटोकॉल बना लें। इंटीग्रेट विद एटिक्वेट्स, देखें स्लीप जरूरी है, जिक्र जरूरी है, और हाइड्रेशन, पानी पीना। कोर्स जिक्र तो वैसे ही बहुत जरूरी है, अल्लाह के पाक कलाम से वैसे भी रोजों का आगाज हो रहा है, तो उसमें आप नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, वो तो पहली चीज आ जाती है ना। हम तो इसी पे बिलीव करते हैं कि अल्लाह के पाक कलाम और कुरान के साथ हम अपने अपने दिन का आगाज करें। ऑफ कोर्स फिर उसके बाद हम सारी एक प्रोटोकॉल के साथ सारी चीज को लेके चलें, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि किस तरह हम अपनी एक डेली रूटीन साइकिल को लेके चलेंगे। तो उसमें हमारी ज़ाहिर है कॉफी भी आती है, मिड डे में हमारी स्पायरुलिना कर ले, इवनिंग में लॉयंस मेन कर ले। तो हम एक चीज को लेके अच्छे तरीके से चलें, तो हम एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। हम अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कर सकते हैं। देखिए हमारा मीन्स है कि एक कॉन्शियसनेस क्या होती है लाइफ में, एक हमारी जो कॉन्शियस माइंड है उसको हमने बैलेंस्ड करना है। सब कॉन्शियस माइंड में चीजें जो स्टोर हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रही हैं। और इसका होलिस्टिक मॉडल क्या है? बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअलिटी। देखिए होलिस्टिक मॉडल क्या है, साइंस क्या है? साइंस हमें सोल से मिलाती है। हमें साइंस वो चीज बताती है कि हम अपने सोल से कनेक्ट रहें। हमारी ट्रू हेल्थ हमारी बैलेंस को रिक्वायर रखती है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम हमें अवेयर करता है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ तवज्जो दें, अपनी फिजिकल हेल्थ को हम अच्छा रखें, ताकि हम अच्छी तरह से आगे एक अच्छी लाइफ को कोप अप कर सकें। हम एक लेथार्जिक, एक वीक बंदा एक डिसबैलेंस सी लाइफ गुजारेगा, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा, उसको कोई मजा नहीं रहेगा, उसकी लाइफ में कुछ चार्म नहीं होगा। तो एक होलिस्टिक मॉडल, एक फुल इस्लामिक मॉडल आप कहें लाइफ का, ट्रू कॉग्निशन इंक्लूड स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स हमें एक, नो डाउट न्यूट्रिशनल कॉन्शियसनेस तो आपको डीएक्सन देता है, आपको बताता है कि किस तरह अपनी लाइफ में आप सप्लीमेंट को लेके आप आगे चल सकते हैं और अपनी लाइफ को मजीद बेहतर बना सकते हैं थ्रू दीज, आप कहते हैं कि इनकी प्रोडक्ट्स के थ्रू, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू के। देखिए इन्होंने सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड नहीं किया हुआ, इनका वैल्यू आपकी ब्रेन पर भी है, आपकी बॉडी पर भी है, आपके गट सिस्टम पर भी है, आपकी इम्यूनिटी पर भी है, आपकी सारी ओवरऑल बॉडी पर है। तो उस पूरे एक सिस्टम को लेके चले तो आप एक होलिस्टिक मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल मॉडल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारी लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और हमें इन चीजों पे अमल भी करना चाहिए। तो हमारा टॉपिक ये था आज। तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह हम अपनी न्यूरो साइंस को रिलेट करते हैं अपने स्पिरिट के साथ, अपनी न्यूट्रिशन के साथ, बियॉन्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी हमारी ओवरऑल हमारी जो बॉडी है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उससे रिलेटेड होती है। तो उसमें हमारी ब्रेन, ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, हमारी ब्रेन के कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें मिला के हमें एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस देती हैं, कॉन्शियसनेस देती हैं। इसको अचीव करने के लिए हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अपने आप को बिल्ट अप करना पड़ेगा, और अपनी लाइफ को ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा। हम डीएक्सएन की प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने माइंड को रिलैक्स करके, मेडिटेशंस करके, और अपनी जिंदगी को और अच्छा बना के, अपनी लाइफ को रिलैक्स करके, इन सारी चीजों को हमने साथ साथ लेके चलना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई थिंक सो आपको इसके बारे में बहुत। तो anyone has any question regarding these to please let me know। आप मुझसे पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है उस बारे में कि हमारी जो साइंस है वो क्या कहती है, आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में, न्यूरो साइंस की, स्पिरिचुअलिटी, या
इन चीजों के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आप पूछ सकते हैं। आई थिंक सो कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि किस तरह हमारा डीप कनेक्शन होता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का, और ये सारे हमारे जो कनेक्शन होते हैं किस तरह स्ट्रांग होते हैं और हम किस तरह और स्ट्रांग बना सकते हैं थ्रू अवर सोल कनेक्शन के साथ, थ्रू अवर लाइफस्टाइल के साथ, अपनी न्यूट्रिशन के साथ, अपनी एक वैल्यू को बिल्टअप करके। तो मैं पूछ सकती हूँ कि किसी का कोई कनेक्शन क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। जैसे द ट्रूथ अनवील्ड ये है, एंड मेक इट ब्रेन इज डायनामिक और ट्रेनेबल होता है ऑफ कोर्स। न्यूट्रिशनल जो होता है डिक्टेट्स मेंटल क्लैरिटी ऑफ कोर्स। जब आप न्यूट्रिशन अगर आप अच्छी रखेंगे तो आपकी मेंटल क्लैरिटी बिल्कुल होगी। और डीएक्सन देखिए, एक हम इस चीज को, ये नहीं है कि कोई प्रमोशंस हो रही हैं, बेसिकली ये एक आपकी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी लाइफ को एनहांस करती हैं, आपकी लाइफ को अच्छा बनाती हैं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाती हैं, आपकी लाइफ की बिल्ट अपने आप में हेल्प करती हैं। तो ये न्यूरो प्रोटेक्शन होती है बेसिकली। और कॉन्शियस माइंड जो होता है हमें एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? हमें एक मुकाम की तरफ लेके जाता है। देखिए, हम एक मुकाम की तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरह एक आयत है कि वी विल शो देम अवर साइंस in the horizons and within themselves until it become clear to them that it's truth। कुरान की आयत है कि हम उन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे, यानी कि आसमान में भी और खुद उनकी जात में भी, यहाँ तक कि उन पर जाहिर हो जाए कि ये हक है। कोर्स ये ट्रुथ ट्रुथ अनवील्ड है। तो इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो। डॉक्टर हम्मास, आप शायद बोल रहे हैं बेटा, आपकी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही। जी जी मैम। जी जी, आप बोल रहे हैं बेटा, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आपने कोई क्वेश्चन है? नहीं मैम, वो माइक ऑन था, मुझे पता नहीं। Okay, okay, okay. It's okay, it's okay. Anyone has any question, then let me know कि हमारा जो ट्रुथ, सही जो हमें हकीकत पता चली आज ब्रेन के बारे में, यू ऑल नो कि क्या हकीकत है, ट्रुथ क्या है, कि किस तरह हमारे ब्रेन के कॉन्शियस कहते हैं ना पन्ने खुल रहे हैं हमारे ब्रेन, जो अनवील्ड चीजें हैं वो व्हील अप हो रही हैं। मतलब कि देखें जिस तरह हम उन्हें, जो ढकी छुपी चीजें, हम किस तरह उन्हें आस्ता आस्ता वन बाय वन करके अनवील कर रहे हैं। तो ये चीज ये कि हमें उन्हें अनवील करना है और बताना है लोगों को कि किस तरह अपने कॉन्शियस माइंड को एक डेस्टिनेशन, एक हम तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि जब तक हम अपने कॉन्शियस माइंड को ही नहीं समझेंगे तो हम उसको एक डेस्टिनेशन की तरफ लेके जा ही नहीं सकते ऑफ कोर्स। क्यों? और ये डीएक्सन प्रोवाइड करता है हमें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वो एक कहते हैं ना, एक शीट प्रोवाइड करता है हमें, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जिस तरह हमारी बॉडी है ना, उसमें हमारी एक सपोर्ट सिस्टम है जिसके थ्रू हम चल रहे हैं। तो इस तरह हमें एक ये पूरी एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो हमें उसमें मेंटल क्लैरिटी देता है। तो ये बहुत जरूरी है, हमें ट्रेन करता है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो अब ये सारा टॉपिक था आज का जो मैंने सिलेक्ट किया कि इट्स अबाउट अनकॉन्शियस माइंड साइंस क्या कहती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। तो if you have any question, then let me know. I am here for you. I'm Mohammad Zahid, Hafiz Mohammad, Saifur Rahman or Dr. Hamas. If you have any question, then let me know. Then we wind up our session. आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। Okay, I think so. You all understand it well. It's almost 7 o'clock.
तो our topic is going to be end. तो इंशाल्लाह ताला हम फिर नए टॉपिक के साथ एक नए जुनून के साथ एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला हम फिर नेक्स्ट डीएक्सएन के एज अ मोटिवेटर एक और प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ हम आएंगे इंशाल्लाह ताला. Thank you so much, audience, for attending this webinar. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, all of you. Okay, then, ji. Allah Hafiz. हेलो।